जैसे कि मैं हमेशा आपको वीडियो में पूछता हूँ कि आप किसी टॉपिक पे अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा, आपको कमेंट करना चाहिए नीचे। तो ये टॉपिक जो है आज का, जो आप वीडियो देख रहे हैं आज बेकरी डिपार्टमेंट के बारे में, तो ये मुझे आया था आशीष का कमेंट, जो कि मुझे कहते हैं कि शेफ बेकरी में क्या स्कोप है और बेकरी के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाओ। वैसे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बेकरी के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाइए चेक करिए। बट आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं फ्यूचर बनाने की बेकरी डिपार्टमेंट में, अगर आप बेकरी डिपार्टमेंट में जाने की सोच रहे हैं तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर, और आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां मेरे लाइफस्टाइल के ब्लॉग आते हैं। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि है देसी ब्लॉगर। लिंक आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पता करते हैं कि बेकरी डिपार्टमेंट आपके लिए किस तरह से अच्छा होने वाला है, इसमें क्या काम होता है और किस तरह से आपका फ्यूचर के लिए इसमें स्कोप है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेकरी डिपार्टमेंट की। ये एक ऐसा क्रिटिकल सेक्शन है इस इंडस्ट्री में, इस फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, जिसमें आप स्पेशल फूड्स बनाते हो, जैसे कि आप क्रिएट करते हो बेकिंग गुड्स का। बेकिंग गुड्स किसे कहा जाता है? जैसे कि आपका ब्रेड्स हो गया, केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, कुकीज़ हो गया, और उसके अलावा बहुत सारे ट्रीट्स आप बना सकते हो। ये डिपार्टमेंट जो है आपको बड़े बड़े सुपरमार्केट में या स्टैंड अलोन जो छोटी छोटी शॉप्स होती है वहाँ पर, या आपको कैफ़े में, या कई बार कैटरिंग में भी ये डिपार्टमेंट मिल जाता है। ब्रेड्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। ये डिपार्टमेंट सिर्फ हम क्वालिटी की वजह से डिफाइन नहीं कर सकते। इसमें आपको किस तरह से आप अपने कस्टमर को हैप्पी कर रहे हो और जो ट्रेंड आजकल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जो है ब्रेड बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि बेकरी डिपार्टमेंट में क्या फंक्शंस होता है, किस तरह से काम करता है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रॉपर बेकरी या पेस्ट्री की पीडीएफ बुक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप वहां से बाय कर सकते हो, जिसमें प्रोफेशनल रेसिपीज आपको मिल जाएंगी जो कि आप अपने किचन में यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बेकरी डिपार्टमेंट में आप अलग अलग तरह के क्रिएशन करते हो, अलग अलग तरह के बेकिंग प्रोडक्ट, बेकिंग गुड्स को क्रिएट करते हो। जैसे कि आपका ब्रेड हो गया, ब्रेड में आपका व्हाइट ब्रेड हो गया, होल मीट ब्रेड हो गया, मल्टीग्रेन, साउरडो, ग्लूटेन फ्री ब्रेड। पेस्ट्री आप बना सकते हो, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि क्रोसोन, डेनिश पेस्ट्रीज, पफ पेस्ट्रीज, एक्लेयर, टार्ट्स, ये सारे के सारे आपके पेस्ट्री के अंडर में आते हैं, जो कि आप बेकरी डिपार्टमेंट में सीख सकते हो। इसके अलावा आपका केक हो गया, कुकीज़ हो गया, मफिन्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बेकरी डिपार्टमेंट में सीख सकते हो, बना सकते हो। मैं आपको बता दूं कि बेकरी और पेस्ट्री एक ही डिपार्टमेंट है, बट दोनों के सेक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारा इंडियन और तंदूर इंडियन में ही आता है, बट दोनों के सेक्शन अलग अलग होते हैं। इसके अलावा आप सेवरी प्रोडक्ट जैसे पिज़्ज़ा, क्विच, आपका टार्ट हो गया, सेवरी पाइज हो गया, ये सारे के सारे भी आप बेकरी डिपार्टमेंट में बना सकते हो। बेकरी डिपार्टमेंट में जो है डिपेंड करता है कि आपकी सप्लाई किस तरह से हो रही है, आपकी सप्लाई की क्वालिटी किस तरह की है, क्योंकि आपकी सप्लाई की क्वालिटी जिस तरह से होगी उस तरह से आप अपने ब्रेड की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो। तो उसके लिए आपका सप्लायर के साथ साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे पास सपोज ईस्ट खत्म हो गया या हमारा फ्लावर खत्म हो गया, तो आपको सेम ब्रांड का फ्लावर चाहिए होता है आपके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, और उसके लिए आपका सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। और इसके साथ साथ आपको क्वालिटी कंट्रोल भी करना पड़ता है, क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी अगर ब्रेड की, आपके गुड्स की, तो आपका जो गेस्ट है वो रेगुलर नहीं आएगा, आपका जो कस्टमर है वो रेगुलर नहीं बनेगा। इसके लिए क्वालिटी का मेंटेन होना भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपको पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है। जो आप डिलीवरी कर रहे हो अपने गुड्स को, अपने ब्रेड्स को, अपने पेस्ट्री को, उसका जो प्रेजेंटेशन है देने का वो अच्छा होना चाहिए, आपकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, जो भी टेक अवे आप कर रहे हो वो बढ़िया होना चाहिए। अगर हम बात करें स्कोप की कि बेकरी डिपार्टमेंट में क्या स्कोप है, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। बट सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको हाइजीन और सेफ्टी का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हाइजीनिक तरीके से काम नहीं कर रहे हो, अगर आप अपनी शॉप में, अपने किचन में अगर हाइजीनिक तरीके से काम नहीं कर रहे हो आप, और आपके गेस्ट ने अगर देख लिया, आपके कस्टमर ने अगर देख लिया, तो वो रेगुलर नहीं बन पाएगा। तो हाइजीन का प्रॉपर ख्याल होना चाहिए, क्योंकि ये रेडी टू ईट होता है, सीधा गैस इसको खाता है, और उसके बाद उसको फूड पॉइजन ना हो उसके लिए आपको हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, जैसे ओवन हो गया, डो लगाने की मशीन हो गई, पफ पेस्ट्री की मशीन होगी, तो उनको सेफली चलाने के लिए आपको सेफ्टी का ख्याल भी रखना, जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो और आप अपना काम तरीके से कर सको। अगर आपके अंडर में कोई भी स्टाफ काम कर रहा है, 1 है, 2 है, 4 स्टाफ है, तो आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग देना जरूरी है, क्योंकि बेकरी और पेस्ट्री डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें थोड़ा भी अगर
ऊपर नीचे हो गया, अगर ग्राम आपने 10 से 15 डाल दिया तो पूरे का पूरा आपका पेस्ट्री या बेकरी आइटम डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने स्टाफ को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है, साथ साथ डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो उनके हाइजीन पे हो, चाहे आपको मेन्यू डेवलपमेंट पे हो, आपको काम करना पड़ता है। क्योंकि जब आपका मेन्यू डेवलप होगा तभी जाके आपके रेगुलर कस्टमर बनेंगे, आपके कस्टमर्स को कुछ नया मिलेगा, चाहे आपके गेस्ट हैं या कस्टमर हैं, उनको कुछ नया देना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप रेगुलरली 6 महीने तक, 1 साल तक एक ही ब्रेड, एक ही पेस्ट्री आप दे रहे हो। जितना डेवलप करोगे आपकी क्रिएटिविटी भी उतनी बढ़ेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ जनरल टिप्स देना चाहूंगा जो कि आपके बेकरी डिपार्टमेंट में काम आ सकते हैं। अगर आप फ्रेश बेकरी आइटम बना रहे हो तो उनको मेंटेन करने के लिए, उनकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको मैं बता दूं, उनको रूम टेम्परेचर में रखना बहुत जरूरी होता है। अनलेस उनमें कोई भी पेरिशेबल फीलिंग नहीं है, जैसे कि आपने क्रीम चीज उसके अंदर स्टफ किया हुआ है या वाइपिंग क्रीम उसके अंदर डाला हुआ है, तो अगर पेरिशेबल आइटम नहीं है तो आप उनको रूम टेम्परेचर में रख सकते हो, जिससे कि उनकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। उसके अलावा अगर आप उनको चिलर में रखने वाले हो या बाहर रखने वाले हो तो आपको उन्हें एयर टाइट कंटेनर में, जो कि आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, ऐसे एयर टाइट कंटेनर में जिसके अंदर हवा ना जाने पाए, ऐसे कंटेनर में आपको अपने बेकरी आइटम को रखना चाहिए, जिससे कि उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे। उसके अलावा रीसेलेबल प्लास्टिक बैग आते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो है ब्रेड स्टेल ना हो। अगर एक्सपायरी की बात करें ब्रेड की, तो ब्रेड की एक्सपायरी में आपको बता दूं, इनकी शेल्फ लाइफ 2 से 4 दिन की होती है, वो भी रूम टेम्परेचर में। अगर आप चिलर में रखते हो तो इनका टेक्सचर और क्वालिटी खराब हो सकती है। और अगर आप पेस्ट्री की बात करें तो जैसे कि आपका क्रोसन हो गया, डेनिश हो गया, इस तरह के आइटम को आप 1 से 2 दिन तक चलाते हो रूम टेम्परेचर में। इनको आपको चिलर में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप मेंटेन करना चाहते हो इनकी क्वालिटी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एडवांटेज की। बेकरी में क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं, एडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर आपका क्रिएटिविटी और इनोवेशन है। ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पर आप कितनी भी क्रिएटिविटी कर सकते हो और कुछ ना कुछ नया इनोवेट कर सकते हो। अगर आपको ग्राम की नॉलेज हो गई, कितना ग्राम किस में पड़ सकता है, आपको रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना एक्सपीरियंस हो गया ना, तो आप इनोवेशन कर सकते हो किसी नए ब्रेड का, आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। कभी डेनिश को आपने किसी तरह से बना दिया, कभी क्रोसन को आपने किसी कलर में बना दिया। मतलब क्रिएटिविटी का मतलब इसमें अंबार है, कितना भी आप कर सकते हो। साथ साथ आप फ्लेवर को चेंज कर सकते हो, अलग अलग टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपके कस्टमर और आपके गेस्ट हैप्पी हो सकते हैं। चाहे आप कस्टम केक बना रहे हो, चाहे आप कोई डिजाइनिंग वाले यूनिक पेस्ट्री बना रहे हो, उनको आप इनोवेट कर सकते हो और नई ब्रेड की वैरायटी भी बना सकते हो। बेकरी डिपार्टमेंट आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप कितनी भी क्रिएटिविटी कर सकते हो और अपने आप को शाइन कर सकते हो। साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर हम हाई डिमांड और जॉब स्टेबिलिटी की बात करें तो बेकरी प्रोडक्ट लाइक ब्रेड, केक्स, पेस्ट्री एंड कुकीज आर स्टेपल इन द फूड इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में आपको ये सारे के सारे आइटम आपको हमेशा यूज करने के लिए मिलते हैं, आपके गेस्ट हमेशा यूज करते हैं। आपको पता होगा कि लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं ब्रेड को डेली लाइफ में, डेली रूटीन में। तो आप अगर बेकरी डिपार्टमेंट में हो तो आप ऐसा खाना बना रहे हो जो आपके गेस्ट है वो यूज करते हैं डेली। इवन अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो या अपने किचन में अगर बेकरी डिपार्टमेंट में हो तो आपके गेस्ट आप तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि ये डेली रूटीन में वो कंज्यूम करते हैं। बट आपको हाई क्वालिटी गुड्स बनाना, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है और क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अपॉर्चुनिटी एक और आपको इसमें अच्छी मिलती है, जैसे कि मैंने बिजनेस के बारे में बताया, उसी तरह से आप एंटरप्रेन्योर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बेकरी की अच्छी खासी नॉलेज है तो फ्यूचर में आप एज ए एंटरप्रेन्योर आप दूसरों को सिखा सकते हो। आपको अगर नॉलेज है तो आप अपना टीचिंग सेंटर खोल सकते हो, जहाँ पर आपके पास बेकरी के लिए लोग आ सकते हैं, बेकरी सीखने के लिए लोग आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप फ्यूचर में कर सकते हो। और इस डिपार्टमेंट में इनलेस लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब कितना भी आप सीखते रहो, कितने भी ब्रेड पेस्ट्री बनाते रहो, कभी भी फिनिश नहीं होंगे। मतलब इनलेस लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कितना भी आप लर्न करते रहो, ये कभी फिनिश नहीं होगा। और लास्ट में एक और पॉइंट बोलूंगा, कम्युनिटी कनेक्शन बनाना जरूरी होता है। कम्युनिटी कनेक्शन मतलब आपका जो सप्लायर है या आपका जो कस्टमर है या आपके जो गेस्ट हैं, उनको क्या चाहिए, आपको अपने सप्लायर से किस तरह से रिलेशन बनाना है, आपको अपने कस्टमर की डिमांड कैसे पूरी करनी है। उनको जैसा केक चाहिए आपको बनाना आना चाहिए, जैसा आपका पेस्ट्री आइटम चाहिए वैसा आपको आना चाहिए, उनका टेस्ट का आपको पता होना चाहिए। आपके गेस्ट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनको क्या चीज़ चाहिए। तो कम्युनिटी से कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो, अपने फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हो और इसमें अपना स्कोप बना सकते हो।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये थे बेकरी के कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए मैं कोई वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं डिटेल में उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और आई होप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से मैं आपकी हेल्प करता हूँ इतने सारे रेसिपीज़ और इन्फॉर्मेशन लाके आप एक शेयर कर सकते हो कहीं पर भी, चाहे कोई ग्रुप हो चाहे आपका कोई भी कलीग हो, उसको एक शेयर कर सकते हैं जिससे कि मुझे भी हेल्प हो सकती है। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि है देसी व्लॉगर और द शेफ एक्सपर्ट। यहाँ पर फॉलो ज़रूर करिएगा। मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ पर ही सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो कि है आई एम दीपक नेगी। और अगर आप बेकरी या पेस्ट्री की कोई भी PDF बुक चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पर प्रोफेशनल रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी जो कि आप अपने किचन में, रेस्टोरेंट में आप अप्लाई कर सकते हो, बना सकते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।